दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्जिद नबवी के तहखाने के बारे में। एक ऐसा राज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी के जमीन के नीचे क्या मौजूद है, वहां किस तरह की चीजें रखी गई हैं और उसका क्या मकसद है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रूहानी सफर को और जानते हैं उस मुकद्दस जगह के बारे में जिसकी गहराइयों में भी इतिहास और रहमतों के निशान छिपे हैं। दोस्तों, हिजरत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई, जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। उसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बैठी थी। ये जमीन बनु नजार के 2 यतीम बच्चों की थी, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। उसकी तामीर में सहाबा इकराम के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। यह मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें कच्ची ईंट और गाड़े की बनाई गई थीं। सुतून खजूर के तनों से और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। यह मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावतो तबलीग और दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज भी थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी मुकद्दस हस्तियां थीं। दोस्तों, मस्जिदें मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मुकाम रखती हैं। पूरी दुनिया की मस्जिदें इस्लामी सखावत की नुमाइंदगी करती हैं। मस्जिद अल्लाह का घर होता है जिसमें मुसलमान अपने रब को राजी कर के लिए इबादत करता है। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मौजूद मस्जिद नबवी तारीख़ इस्लाम की तीसरी मस्जिद और मस्जिद हरम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसकी खूबसूरती को देखकर इंसान की सांसें थम सी जाती है। दोस्तों, हम आपको तो यह बताएंगे ही कि मस्जिद नबवी के तहखाने में क्या है, और साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में मस्जिद नबवी के बारे में ऐसे हैरान करने वाले फैक्ट बताएंगे जिनको यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, जिस जगह आज मस्जिद नबवी है, वह जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 यतीम बच्चों, जिनका नाम साहिल और सुहेल था, उनकी मिल्कियत में थी। यानी दोनों बच्चों ने मस्जिद नबवी के लिए अपनी जमीनें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी खुशी सौंप दी। 1 हिजरी यानी सन 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी की नींव खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ खजूरों के तनों और पत्तों की बनाई गई थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही मस्जिद नबवी का इजाफा किया गया। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर की जगह में थी। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि पूरे अरब में सन 1909 में सबसे पहले मस्जिद नबवी में ही बिजली लगवाई गई थी। गुंबदे खिजरा, जिसको देखकर प्यारे आका की याद में आंखें नम हो जाती हैं, वह शुरुआती दौर में लकड़ी का हुआ करता था। बाद में उस्मानी सुल्तान महमूद दूसरे ने गुंबदे खिजरा को ईंटों और पत्थरों से बनवाया। सन 1818 में पहली बार गुंबदे खिजरा पर हरा रंग करवाया गया। इससे पहले यह सफेद और जामुनी रंग में हुआ करता था। दोस्तों, गुंबदे खिजरा के बिल्कुल नीचे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्र मुबारक है। जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, उसी हिसाब से मस्जिद नबवी में इजाफा किया जाने लगा। खुलफाए राशिदीन और उस्मानी सल्तनत में तकरीबन 5 बार मस्जिद नबवी में इजाफा किया गया। इसी दौर में मस्जिद नबवी में कई कीमती पत्थर लगवाए गए। दरवाजों और छत पर सोने की परतें चढ़ाई गईं। जब सऊदी अरब में सऊद बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत आई, तब मस्जिद नबवी को और बड़ा बनाया गया। आले सऊद ने मस्जिद नबवी को 2,35,000 स्क्वायर मीटर तक फैला दिया। आज की मस्जिद नबवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद नबवी से 100 गुना बड़ी है। दोस्तों, मस्जिद नबवी उन 3 मुकद्दस जगहों में से है जिनकी तरफ सवाब की नियत से सफर किया जा सकता है। मस्जिद नबवी में पढ़ी गई सिर्फ एक नमाज बाकी आम मस्जिदों में पढ़ी गई आम नमाजों से 1000 गुना ज्यादा अफजल है। मस्जिद नबवी की छत पर तकरीबन 27 गुंबद लगाए गए हैं, जिनकी अंदर वाली सतह पर सोने की परतें चढ़ाई गई है। यह गुंबद अपने आप खुलते और बंद होते हैं। हर एक गुंबद का वजन 800 किलोग्राम के आसपास होता है। पूरी मस्जिद नबवी में
तकरीबन 100 से ज्यादा लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं और हर दरवाजे पर कई किलो सोने की परतें लगाई गई हैं। इन दरवाजों की खूबसूरती देखने लायक होती है। ये दरवाजे इतने बड़े होने के बावजूद ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए गए हैं कि आप इनको सिर्फ एक उंगली से खोल सकते हैं। मस्जिद नबवी में एक वीआईपी दरवाजा भी है, जहां से सिर्फ बड़े बड़े और खास मेहमान ही अंदर आ सकते हैं। ये दरवाजा नंबर 39 है और जन्नतुल बकी की तरफ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला एक दिन हमें भी इसी दरवाजे से मस्जिद नबवी में दाखिल होने की तौफीक दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, आप जब भी मस्जिद नबवी को देखते हैं तो यकीनन आपको इस बात की हैरानी तो जरूर होती होगी कि मस्जिद नबवी का कोना कोना इतना साफ सुथरा कैसे रहता है। दरअसल मस्जिद नबवी में 6000 से ज्यादा सफाई करने वाले लगे रहते हैं, जो 24 घंटे मस्जिद नबवी की सफाई करते रहते हैं। अगर ज़ायरीन कोई जरा सा भी कूड़ा कचरा कहीं पर गिरा देता है तो मस्जिद नबवी के खादिम उस कूड़े को हाथों हाथ उठा लेते हैं। आपको यह बात जानकर तो हैरानी जरूर होगी कि मस्जिद नबवी के नीचे एक अलग ही दुनिया मौजूद है। मस्जिद नबवी के नीचे 4 या 5 तहखाने हैं, मानो 4-5 मंजिला एक बिल्डिंग हो। आपने कभी यह तो जरूर सोचा होगा कि इतनी बड़ी मस्जिद नबवी का मैनेजमेंट आखिर कहां से किया जाता होगा। मस्जिद नबवी का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। इन तहखानों में प्रशासनिक कार्यालय जैसे सिक्योरिटी ऑफिस, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी पूरी मस्जिद में होने वाली अजान, खुतबे, बयानात और मस्जिद के हर एक कोने में लगी सीसीटीवी कैमरे से बनने वाली वीडियोस का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। मस्जिद नबवी के नीचे 2 तहखाने तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, जिनमें 5000 से ज्यादा गाड़ियां आराम से पार्क की जा सकती हैं। एक तहखाने में तो सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम ही बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 380 के करीब है। मेरे हिसाब से मस्जिद नबवी के टॉयलेट्स दुनिया के सबसे साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं, क्योंकि इनको दिन में 5 से 10 मर्तबा बेहतरीन तरीके से साफ किया जाता है। इतना साफ कि आपका बेडरूम भी इनके सामने गंदा लगने लगे। मस्जिद नबवी में जायरीन प्यासे ना रहें, इसके लिए 20 जमजम पानी से भरे हुए बड़े बड़े टैंकर मक्का से मस्जिद नबवी में लाए जाते हैं और छोटे छोटे वाटर कूलर से भर दिए जाते हैं। मस्जिद नबवी में बुजुर्ग और अपाहिज यानी हैंडीकैप लोगों के लिए तकरीबन 5000 फोल्डेबल कुर्सियां रखी हुई होती हैं। पूरे मस्जिद नबवी में 2000 से ज्यादा खूबसूरत झूमर लगाए गए हैं, जिनकी खूबसूरती आपको एक अलग ही खुशी देती है। मस्जिद नबवी में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बल्ब लगे हुए होते हैं, जो 24 घंटे जलते रहते हैं। मस्जिद नबवी में कभी भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं किया जाता। मस्जिद नबवी में दुनिया का सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम लगा हुआ है। अजान, खुतबा और तिलावत कुरान की आवाज आपको इतनी साफ और इतनी असली लगेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि यह आवाज स्पीकर्स में आ रही है। पूरी मस्जिद में तकरीबन 3000 से 4000 स्पीकर्स लगे हुए हैं। मस्जिद नबवी की मेन मीनार पर एक इतना पावरफुल स्पीकर लगा हुआ है कि जब मस्जिद नबवी से फजर की अजान दी जाती है तो अजान की आवाज मदीना मुनव्वरा में 10 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई देती है। अंदाजा लगाइए कितना पावरफुल स्पीकर होगा। मस्जिद नबवी में 10 मीनारात हैं, जिनकी ऊंचाई 105 मीटर या 344 फीट है। अगर आपने मस्जिद नबवी में जरा भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो आपको 2 मिनट में पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि मस्जिद नबवी के कोने कोने में बेहतरीन क्वालिटी के लगभग 13,300 कैमरे लगे हुए हैं, जो हर एक छोटी से छोटी हलचल की निगरानी करते रहते हैं। और दोस्तों, मस्जिद नबवी में लगभग 15,000 के करीब बेहतरीन क्वालिटी के कारपेट बिछाए गए हैं, ताकि नमाजियों को नमाज पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। उन कारपेट पर हर रोज इत्र की खुशबू का छिड़काव किया जाता है। चाहे कितनी भी भयंकर धूप हो, मस्जिद नबवी का आंगन हमेशा ठंडा रहता है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में लगी इन छतरियों को आपने देखा ही होगा। आज से 10 या 15 साल पहले मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले नमाजी मस्जिद के आंगन में चिलचिलाती धूप और सूरज की तपिश में 40 से 50 डिग्री की गर्मी में नमाज पढ़ने को मजबूर होते थे। इस परेशानी को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने इन छतरियां को बनवाया। ये छतरियां सैफोन के कपड़े से बनी हुई होती हैं, जिनमें ना आग लग सकती है और ना ही यह पानी में भीग सकती है, यानी वाटरप्रूफ होती है। ये छतरियां सूरज की गर्मी को अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं और नीचे खड़े नमाजियों के लिए ठंडक पैदा करती है। इन छतरियों की तादाद पूरी मस्जिद नबवी में
तकरीबन 250 के करीब है। जायरीन और नमाजियों का इस कदर ख्याल रखा गया है कि उनको गर्मी न लगे, इसीलिए मस्जिद नबवी में जगह जगह पर मिस फैंस यानी हवा के साथ पानी की बौछार करने वाले पंखे लगवाए गए हैं। लगभग 450 मिस्ट फैन हर घंटे में 200 लीटर से ज्यादा पानी हवा में फेंकते हैं और मस्जिद नबवी के वातावरण को इतना ठंडा कर देते हैं कि इन फैंस के आगे ऐसी भी फेल हो जाती है। मस्जिद नबवी में एक लाइब्रेरी भी बनवाई गई थी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की किताबें, कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कई चीज़ें और उस ज़माने में लिखी गई कई कुरानें रखी गई थीं। सऊदी अरब से सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत ख़त्म होते ही उस वक्त की हुकूमत ने इस लाइब्रेरी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी कई चीज़ें तुर्की के इस्तांबुल शहर तोपकापी म्यूजियम में रखवा दी, जो आज भी मौजूद है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में 15 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। रमजान के महीने में नमाजियों की यह तादाद 20 लाख के पार हो जाती है। इतने सारे लोगों को इतनी आसानी से संभालना यह दुनिया का एक बेहतरीन मैनेजमेंट है। ऐसा मैनेजमेंट दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी तारीख़ इस्लाम की तीसरी मस्जिद और मस्जिदुल हरम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और यह मस्जिद इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि जिसको देखकर इंसान की सांसें थम सी जाती हैं। मगर क्या आप जानते हो कि जब खाना काबा यानी कि बैतुल्लाह शरीफ 24 घंटे खुला रहता है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से मस्जिदें नबवी को रात को बंद कर दिया जाता है? यानी कि मस्जिदें नबवी रात के वक्त में खाली क्यों करवा दी जाती हैं? आखिर रात के वक्त इस मस्जिद में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से रात के वक्त किसी को भी इस मस्जिद में आने की या फिर जाने की या इसमें रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है? क्या इसकी वजह मस्जिद नबवी में किसी नूरानी या रूहानी मखलूक की आमद होना है या फिर इसकी कोई और वजह है? और क्या यह सिलसिला आज भी जारी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले आप मस्जिद नबवी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हिजरत के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जिस मस्जिद की तामीर फरमाई थी उसी को आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद के लिए वही जगह चुनी गई थी जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी की ऊंटनी जाकर बैठी थी। यह जमीन बनु नजर के 2 यतीम बच्चों की थी जिनके नाम साहिल और सोहेल थे, जिसको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कीमत देकर खरीद लिया था। इस मस्जिद की तामीर में सहाबाए किराम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पत्थर उठाए थे और यह मस्जिद इस्लाम की सादगी की एक सच्ची तस्वीर है। दोस्तों, एक हिजरी यानी कि सन 622 ईस्वी में इस मस्जिद की नींव यानी कि मस्जिदें नबवी की नींव खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ खजूरों के तनों और पत्तों से बनाई गई थी, लेकिन फिर अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में ही इस मस्जिद में फिर से इजाफा किया गया। उस वक्त यह मस्जिद सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर में ही थी, लेकिन आज यह मस्जिद 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैल गई है और इस वक्त मस्जिद नबवी में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी मस्जिद को रात के वक्त में बंद करने की नौबत क्यों आई? यानी कि इस मस्जिद को रात के वक्त में खाली क्यों कर दिया जाता है? क्या इस मस्जिद में रात को कोई नूरानी या रूहानी मखलूक आती है या फिर इसकी कोई और वजह है? आइए अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस सवाल का जवाब दे देते हैं कि जब खाना काबा 24 घंटे के लिए खुला रहता है तो फिर आखिर इसकी क्या वजह है कि रात के वक्त मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस सवाल को लेकर हमारे पास 2 तरह के जवाबात हैं और आज हम उन दोनों ही तरीकों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इनमें से पहला जवाब तो एक वाक्य की सूरत में है जो आज से तकरीबन 20 साल पहले का वाकया है।
एक मर्तबा मक्का शरीफ में यानी कि खाना काबा के सहन में बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि तभी अचानक ही वहां पर एक अरबी इंसान उनके सामने आया और उन सबसे मुखातिब होकर कहने लगा कि ए उलमाए किराम, क्या आप जानते हो कि खाना काबा रात दिन क्यों खुला रहता है? यानी कि खानाए काबा 24 घंटे क्यों खुला रहता है, जबकि मस्जिदें नबवी रात के वक्त में बंद कर दी जाती हैं। रात के वक्त में मस्जिदें नबवी में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? मुझे आप इसके बारे में बताएं और आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक के हवाले से होना चाहिए। यानी कि आप कुरान पाक का हवाला देकर इस सवाल का जवाब दें। दोस्तों, कहा जाता है कि उस अरबी शख्स का यह सवाल सुनकर जहां बड़े बड़े उलमाए किराम खामोश होकर गहरी सोच में डूब गए थे, वहीं पर एक आलिम साहब खड़े हुए और उन्होंने फौरन ही आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दिया था और फिर फरमाया कि ऐ शख्स, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। वही है जो इस पूरी कायनात को थामने वाला है। ना उसे कभी ऊंघ आती है और ना ही कभी उसे नींद आती है। इसीलिए अल्लाह का यह घर यानी कि खाना काबा दिन रात 24 घंटे खुला रहता है। और मस्जिद नबी में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी आराम फरमा रहे हैं। तो क्योंकि आप सभी को मालूम है कि नींद इंसानों के साथ में लाजमी है, यानी कि अगर कोई इंसान है तो उसके लिए सोना और आराम करना लाजमी है। इंसान को आराम की जरूरत होती है, इसलिए रात के वक्त में मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता है। जबकि अल्लाह नींद से पाक है, यानी कि अल्लाह पाक को ना ही कभी नींद आती है और ना ही कभी ऊंघ आती है। इसलिए खाना काबा जो अल्लाह पाक का मुकद्दस घर है, वह दिन रात यानी कि 24 घंटे खुला रहता है। तो दोस्तों, यह तो था इस बात का पहला जवाब कि रात को मस्जिद नबवी को क्यों बंद कर दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल मस्जिद नबवी को रात के वक्त बंद करने की असल वजह क्या है, यानी कि इसको रात के वक्त में क्यों बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल सऊदी अरब के मरहूम हुक्मरान शाह अब्दुल्लाह से पहले एक मामूल था, यानी कि एक दस्तूर था कि मस्जिद नबवी की साफ सफाई का काम और रोजा मुबारक की देखभाल के लिए सिर्फ हबशी लोग ही मौजूद होते थे, जिन्हें आगा कहा जाता था। आगा दरअसल तुर्की जबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब काबिल एहतराम बुजुर्ग या सरबराह होता है। खिलाफते उस्मानिया के दौर में मस्जिद नबवी के खादिमों को आगा कहकर पुकारा जाता था और उनके लिए यही नाम आज तक भी अरबी जबान में वैसे ही मौजूद है। मस्जिद नबवी की तारीख हमें यह बताती है कि पहले यहां पर असल में वह आगा आते थे जो रूमी लिबास में एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे होते थे, जिनमें 101 हबशी ख्वाजा सराय हुआ करते थे। यह लोग मस्जिद नबवी में बड़े ही एहतमाम के साथ में चलते फिरते नजर आते थे। उसी चबूतरे के साथ में बना हुआ एक कमरा भी था जो आज भी वहां पर मौजूद है, जिसके छोटे छोटे लकड़ी के दरवाजे से झुककर अंदर जाना होता था, जो शायद सिर्फ इन्हीं के इस्तेमाल के लिए खास बनाया गया था, क्योंकि इसकी चाबी भी इन्हीं के हेड ख्वाजा सराय की कमरे से लटकी होती थी। जिम्मेदारी मस्जिद नबवी की साफ सफाई की भी होती थी और इसके साथ साथ इन्हें इस बात की भी सादत हासिल थी कि यह रोजा मुबारक के अंदर जाकर भी साफ सफाई किया करते थे। इसके अलावा मस्जिद नबवी में अगर कभी कहीं पर कोई बच्चा कालीन या फिर जमीन को खराब कर देता था तो इन्हें फौरन ही इस बात की इत्तला कर दी जाती थी। इसके बाद यह बगैर अपने माथे पर कोई शिकन लाए खामोशी के साथ उठ जाते थे और फिर अपने साथ साफ सफाई का सामान लेकर वहां पर पहुंच जाते थे और फिर बाकायदा कलमा पढ़कर उस जगह को पाक कर देते थे और वापस चले आते थे। ना ही कोई शिकवा और ना ही किसी तरह की कोई नाराजगी का इजहार करते थे। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि मरहूम शाह अब्दुल्लाह से पहले मस्जिद नबवी में यही आम मामूल था कि इशा की नमाज के तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद ख्वाजा सराय मस्जिदें नबवी से लोगों को निकालना शुरू कर देते थे। और यही नहीं, औरतों वाले हिस्से में भी सिर्फ इन्हीं को आने जाने की इजाजत होती थी, यानी कि यह औरतों वाले हिस्से में भी आ जा सकते थे। इसलिए मर्दों के साथ साथ औरतों को भी निकालते जाते थे और साथ ही यहां पर साफ सफाई का काम भी शुरू कर देते थे और फिर एक एक करके
मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे बंद करते जाते थे और ऐसे करते करते फिर मस्जिद नबवी का आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया जाता था और इस तरह से मस्जिद नबवी को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता था। और फिर अगली सुबह तहज्जुद की अजान तक मस्जिद नबवी के अंदर सिर्फ यही आगा अकेले होते थे। तो दोस्तों, इस बात की असल वजह यही थी कि जिस वजह से आज से कुछ बरस पहले तक रात के वक्त में मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता था। रात के वक्त मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था और फिर इसके अंदर रात के वक्त सिर्फ इन्हीं 5-7 आगा को रहने की इजाजत होती थी। जबकि कुछ लोगों का यह कहना है कि मस्जिद नबवी में रात के वक्त में कई तरह की नूरानी और कई तरह की रूहानी मखलूक आती है, इसीलिए रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था। तो हम आपको बता दें कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। मस्जिद को खाली करने की असल वजह यही थी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या यह सिलसिला अब भी जारी है, यानी कि क्या अब भी रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली किया जाता है? क्या अब भी रात को मस्जिद नबवी बंद कर दी जाती है? तो हम आपको बता दें कि शाह अब्दुल्लाह के दौर में यह हुक्म जारी कर दिया गया था कि अब से रात को भी मस्जिद नबवी बंद नहीं की जाएगी, यानी कि रात के वक्त में भी जायरीन को मस्जिद नबवी में आने की इजाजत होगी। इसलिए अब पिछले 10 सालों से मस्जिद नबवी में बाबुल सलाम और बाबुल बकी, जहां पर रोजा मुबारक मौजूद है, वह 24 घंटे खुली रहती है, जबकि रात के वक्त में मस्जिद नबवी के बाकी हिस्से साफ सफाई की वजह से बंद कर दिए जाते हैं।